आइए हम सभी पढ़ते हैं महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। महत्वपूर्ण सूत्र सबसे पहले हम पोल पिच के बारे में जानते हैं। पोल पिच बराबर होता है स्लॉट बटा पोल। और कॉइल पिच के बारे में आइए जानते हैं। कॉइल पिच बराबर होता है कॉइल की संख्या बटे पोल की संख्या। और पिच फैक्टर के लिए सूत्र लिखते हैं। पिच फैक्टर बराबर होता है कॉइल पिच बटे पोल पिच। कॉइल पिच बटा पोल पिच। और कम्यूटेटर पिच के लिए सूत्र लिखते हैं। कम्यूटेटर पिच के लिए लिखते हैं। सबसे पहले लैप के लिए लिखते हैं सिंगल लेयर। लैप के लिए जो होता है कम्यूटेटर पिच बराबर प्लस माइनस एम बराबर फ्लैक्स की संख्या। जैसे 1, 2 डबल ट्रिपल लेयर होता है। वेव के लिए है YC बराबर C प्लस माइनस 1 P/2। और अब हम कॉइल ग्रुप का सूत्र लिखते हैं। कॉइल ग्रुप की संख्या बराबर होता है फेजों की संख्या बटे पोल की संख्या। आगे लिखते हैं दूसरा सूत्र स्लॉट कोण इसे बीटा से दर्शाते हैं। स्लॉट कोण निकालने के लिए 180 गुणे पोल बटे स्लॉट रखा जाता है। स्लॉट पर पोल सूत्र का लिखते हैं स्लॉट पर पोल। इसे m से दर्शाते हैं। m बराबर होता है स्लॉट बटा पोल गुणे फेज की संख्या। और कंसंट्रेशन बाइंडिंग के लिए संकेंद्रित बाइंडिंग कहते हैं।
कंसंट्रेशन बाइंडिंग को संकेंद्रित बाइंडिंग कहते हैं। इसके लिए इसी से इसे दर्शाते हैं। इसके लिए होता है शॉर्ट पिच बाइंडिंग में उत्पन्न EMF, शॉर्ट पिच बाइंडिंग में उत्पन्न EMF बटे फुल पिच बाइंडिंग में उत्पन्न EMF। फुल पिच बाइंडिंग में उत्पन्न EMF KD का सूत्र लिखते हैं। KD ने इसे लिखते हैं साइन M बीटा बाई 2 M साइन बीटा बाई 2। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी इसे कहते हैं। एक सूत्र और होता है इसका, एक सूत्र होता है KD बराबर फुल पिच बाइंडिंग में उत्पन्न EMF बटे कंसंट्रेशन बाइंडिंग में उत्पन्न कंसंट्रेशन बाइंडिंग में उत्पन्न EMF। फुल पिच बाइंडिंग में और कंसंट्रेशन बाइंडिंग में उत्पन्न EMF। आइए अब हम सभी हार्मोनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हार्मोनिक्स को निराकरण करने के लिए क्या करेंगे, बाइंडिंग में हार्मोनिक्स भी आता है। हार्मोनिक को निकालने के लिए सूत्र होता है KC बराबर cos अल्फा बटे 2। इसको निकालने के लिए सूत्र होता है, अल्फा का मान हम कैसे निकालेंगे। अल्फा का मान निकालने के लिए अल्फा बराबर 180 बटा n, 180 बटा n जो होता है यह हार्मोनिक्स की संख्या होता है। हार्मोनिक्स की संख्या होता है, हार्मोनिक्स की संख्या। हार्मोनिक्स निकालने के लिए 180 बटा n का प्रयोग करते हैं। यह बाइंडिंग को शार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कितना बाइंडिंग हम शार्ट करेंगे जिससे हार्मोनिक्स निगलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं 5वें हार्मोनिक्स के लिए कितना डिग्री शार्ट करेंगे, तो हम निकालते हैं अल्फा का मान। अल्फा बराबर 180 बटा n, 180 दिया है और हार्मोनिक्स का 5वां हार्मोनिक्स दिया है, तो 36 अंश इसका हम शार्ट करेंगे। उसको 36 अंश डिग्री शार्ट की जाएगा। 7वें हार्मोनिक्स के लिए अगर पूछ लेता है या 6वें के लिए पूछ लेता है, तो 6वें के लिए कितना शार्ट करेंगे। अल्फा बराबर 180 बटा n, 180 बटा 6 बराबर 30 अंश, हम 30 अंश शार्ट करेंगे उसको। ऐसे किसी भी हार्मोनिक्स की संख्या निकाल सकते हैं। हार्मोनिक्स कितना शार्ट करना होगा इसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आगे एक सवाल दिया गया है
किसी बाइंडिंग में 4 पोल 20 स्लॉट हैं तथा स्लॉट कोण तथा स्लॉट पर पोल निकालें यदि बाइंडिंग 3 फेज दी गई है। चलिए देखते हैं, लगाते हैं। हम आपको आगे सूत्र बता चुके हैं। क्या क्या दिया है सबसे पहले ये देखते हैं। पोलों की संख्या 4 दिया है। स्लॉट कितना दिया है? 20 दिया है। फेज की संख्या 3 दिया है। इसलिए हम निकालते हैं पहले स्लॉट कोण। स्लॉट कोण पहले पूछ रहा था, स्लॉट कोण निकालते हैं। स्लॉट कोण बीटा बराबर होता है 180 गुणे पोल बटा स्लॉट। तो मान रखते हैं 180 पोल कितना दिया है? 4। स्लॉट कितना दिया है? 20। काट देते हैं इसको, इधर काट देते हैं तो कितना आ गया? इधर 2 आ गया, 18 दूनी 36। स्लॉट कोण 36 अंश होगा। ठीक, अब स्लॉट पर पोल निकाल लेते हैं। एम का मान निकाल लेते हैं। स्लॉट पर पोल जो होगा, ये स्लॉट पोल गुणे फेस होता है। पोल गुणे फेज। तो मान रखते हैं स्लॉट कितना है? 20। पोल कितना है? 4। फेज कितना दिया है? 3। तो मान रखने पे देखते हैं 20 12 गुणा कर देंगे 12 आ जाएगा। भाग करेंगे सीधे, 12 कम 12 8 12 छक 72। ऐसे 1.66 आएगा। ऐसे भी किसी न्यूमेरिकल का अगर हमको फार्मूला याद है तो आगे हम किसी भी सूत्र से कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, फार्मूला याद था, ये था, तो इसे हम निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। आगे देखते हैं, ये कुछ भी पूछ लेता है। केसी का मान भी आप सब निकाल सकते हैं, केडी का मान भी निकाल सकते हैं। इसी सूत्र अगर याद है, ये रख देंगे तो आ जाएगा मान आगे। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।